Assalamu alaikum. Student, this is new chapter school, शरीफाबाद कैंपस। आज जो आपकी क्लास है क्लास 2 का लेक्चर नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास की, जिसमें हमने आगे क्या फर्दर देखना है उसमें हम आज पेज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो अपने आप बुक्स में पेज नंबर 3 आज ओपन कर लें। ये पेज नंबर 3 है आपके सामने, ठीक है। पेज नंबर 3 में हमारे पास दो चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 में और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या कहते हैं, पुटिंग इन ऑर्डर। पेज नंबर हमारे पास क्या है 3। दोबारा मैं आपके सामने दिखा दूं, पेज नंबर 3, पुटिंग इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, पुट दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पुट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए जो कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं 11, 17, 49, 82, 6 एंड 32, उसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। जी, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो इसको मुझे क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन मैं जाता जाऊं तो मेरे पास वो नंबर क्या कहलाएगा, मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि नंबर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इंक्रीज यहाँ पे कर रहे हैं नंबर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कि 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5 और 6। अब मैं 4 से पहले 6 नहीं लिख सकता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। 4 के बाद 5 ही आएगा या 6 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह फर्दर आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जस्ट आप ये स्टेयर याद रखें, आपके घरों में भी बनी हुई है, स्कूल में भी बनी हुई है, आप इससे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो नंबर हमारे बढ़ रहे हो हमें उसको लिखना है ऑर्डर में, तरतीब में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि पुट दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट नंबर ए कहता है 11, 17, 49, 82, 6 एंड 32। तो मुझे बताइए सबसे पहले स्मॉल नंबर कौन सा है हमारे पास, पार्ट नंबर ए में स्मॉल नंबर कौन सा है 6। तो इसका आंसर मैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं 6, फिर मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद कौन सा नंबर आता है 6 के बाद, 11 या 17, 11 आता है तो मैंने यहाँ पे लिखा 11। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास 17, तो मेरे पास आ गया 17। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास फर्दर 32 नंबर, तो मैंने ये लिख दिया 32 को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा मेरे पास वो आएगा 49, तो मैंने लिखा यहाँ पे 49। नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर आपके पास यही बचा, तो आपको यही लिख देना है 82। तो देखें
सीरीज किस तरह से बनी, ऑर्डर किस तरह से बने, 6 के बाद 11, इसके पहले कोई नंबर नहीं था। अगर इससे पहले 10 होता तो हम 10 लिखते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 10 नहीं था। 9 होता तो लिखते नहीं है हमारे पास। इसके बाद आ गया हमारे पास 17, इसके बाद हमारे पास आ गया 32, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 49, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 82। तो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, यानी कि नंबर आपके पास आगे पीछे करके वो लिखेंगे और आपको सीक्वेंस में करके लिखना है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, यानी कि किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, तो पहले नंबर आएगा स्मॉल, फिर लार्ज, फिर लार्ज, फिर लार्ज, फिर लार्ज, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे बड़ा लार्ज नंबर होगा वो लास्ट में आएगा। इसी तरह ये पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी की जानिब बढ़ते हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए आगे हम क्या करते हैं आपके साथ। पार्ट नंबर बी कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 14, 87, 27, 19, 78 एंड 86। आपके पास जो बुक में है वो इस तरह से लिख के दिया हुआ है, 14, 87, 27, 19, 86 एंड 78, और कह रहे हैं कि आप इसका नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखा दें। तो इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा इसमें, 14, तो मैंने लिखा 14, कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 19, तो ये मेरे पास आ गया 19। असेंडिंग ऑर्डर पता है ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 0 के बाद 3 नहीं है ना 2 है, पहले क्या है 1। ठीक है, सीक्वेंस में 19 के बाद क्या आता है, 27, 27 बचा, और फिर हमारे पास अब क्या है 78, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 78, और इसके बाद 86 आएगा, और 87 लास्ट में आता है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर सी की जानिब, जो हमें कहता है, पार्ट नंबर सी ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 13, 72, 44, 51, 99 एंड 46। जी जनाब, सबसे पहले इसका आंसर बताइए क्या आएगा मेरे पास, इस बॉक्स में लिख दें। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक्स में इसको डिफाइन किया हुआ है, इस तरह आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले नंबर क्या आएगा, 13, यस गुड। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 44, 46, कौन सा आता है पहला नंबर, 44, यस 44। उसके बाद क्या आता है, 44 के बाद 45, 46, 46, तो ये मैंने लिखा 46। 46 के बाद क्या आता है, 51 तक पहले आएगा, या 72 या 99 पहले आएगा, 51, यस 51 लिखा मैंने यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या किया, 72 को लिखा, 72 आता है हमारे पास, और उसके बाद क्या आता है 99, ये 99 आ गया। ये हमने आंसर कर लिया। पार्ट नंबर डी इसका लास्ट पार्ट है। आप यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, बल्कि आप इंटरेस्टिंग के साथ इस सवाल को कर रहे होंगे, और मुमकिन है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। अब आगे इसका पार्ट नंबर डी में जो आंसर आ रहा है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या कहता है, 6, फिर 8, फिर क्या नंबर आता है हमारे पास, 23, इस सर्कल के अंदर जो है हमारे पास। फिर क्या आता है हमारे पास, 47, फिर क्या आएगा 44, और फिर लास्ट में हमारे पास 98। जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहां तक तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आप मुझसे आगे देखेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पढ़ाता हूं।